एक बार माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं, हे प्रभु, अपने गुरु को कैसे पहचानें? तब भगवान शिव बताते हैं, हे देवी, प्राचीन काल में वाराणसी में ब्रह्मदत्त नामक एक राजा राज करता था, जो अपनी धर्म प्रियता और न्यायपरायण शासन के लिए प्रसिद्ध था। उसके शासन में बोधिसत्व एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। कुछ बड़े होने पर उन्होंने अनेक शिल्पों का ज्ञान प्राप्त किया। फिर प्रव्रज्या धारण कर वे रमणीय हिमालय प्रदेश में चले गए और कंद मूल फलादि का सेवन करते हुए तपस्या में लीन रहने लगे। ब्रह्मदत्त विवेकशील राजा था। वह सत्यासत्य, उचित अनुचित का सदा ध्यान रखता था। वह ऐसे व्यक्ति को ढूंढता था जो उसके दोषों को बता सके। प्रशंसा करने वाले तो सभी थे, दोष बताने वाला कोई नहीं मिलता था। अंतःपुर राज दरबार नगर के बाहर सभी जगह लोग राजा के गुरु का बखान करते थे, पर उसके अवगुण बताने वाला कोई नहीं था। राजा ने सोचा कि नगर में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उसके दोष बता सके। अतः वेश बदलकर वह पूरे नगर में घूमे, पर वहाँ भी उन्हें अपना गुण ही सुनने को मिला, दोष नहीं। फिर वह घूमते हुए हिमालय प्रदेश पहुँचे। घने जंगलों और दुर्गम पर्वतों को पार करते हुए वह सुरम्य हिमालय प्रदेश में स्थित बोधिसत्व के आश्रम पर जा पहुँचे। उसने उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। बोधिसत्व ने राजा का कुशल क्षेम पूछा। फिर आश्रम में राजा एक ओर चुपचाप बैठ गए। बोधिसत्व जंगल से पके गोदे लाकर खाते थे। वे गोदे शक्तिवर्धक और शक्कर के समान मीठे थे। उन्होंने राजा को संबोधित कर कहा, महापुण्य, ये गोदे खाकर पानी पियो। राजा ने गोदे खाए और पानी पिया। उसे गोदे बड़े मधुर और स्वादिष्ट लगे। उसने बोधिसत्व से पूछा, महाशय, क्या बात है? ये गोदे बड़े मीठे और स्वादिष्ट हैं। महापुण्य, राजा निश्चय ही धर्मानुसार और न्यायपूर्वक राज करता है, उसी से ये इतने मीठे हैं। राजा के अधार्मिक और अन्यायी होने पर तेल, मधु, शक्कर आदि तथा जंगल के फल फूल सभी कड़वे और स्वादहीन हो जाते हैं। केवल यही नहीं, सारा राष्ट्र ओजर रहित हो जाता है, दूषित हो जाता है। राजा के धार्मिक और न्यायप्रिय होने पर सभी वस्तुएं मधुर और शक्तिवर्धक होती हैं और सारा राष्ट्र शक्तिशाली और ओजस्वी बना रहता है। महाशय, ऐसा होता होगा। यह कहकर राजा अपना परिचय दिए बिना ही बोधिसत्व को प्रणाम कर अपने राज्य वापस लौट गए। उसने सोचा, तपस्वी बोधिसत्व के कथन की परीक्षा करूंगा, अधर्म और अन्याय से राज करूंगा, देखूंगा कि बोधिसत्व की बात में कितनी सच्चाई है। राजा ने ऐसा ही किया। कुछ समय बीत जाने पर वह फिर बोधिसत्व के आश्रम में पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर एक ओर बैठ गया। बोधिसत्व ने फिर पके गोदे दिए। राजा को वे गोदे बड़े कड़वे लगे। राजा ने गोदे थूक दिए और कहा, महाशय, ये बड़े कड़वे हैं। महापुण्य, राजा अवश्य अधार्मिक और अन्यायी होगा। राजा के अधार्मिक और अन्यायी होने पर जंगल के फल फूल तथा सभी वस्तुएं नीरस और कड़वी हो जाती हैं, स्वाद रहित हो जाती हैं। यही नहीं, सारा राष्ट्र ओजर रहित हो जाता है। राजा की ओर जिज्ञासा करने पर बोधिसत्व ने कहा, गायों के नदी तैरते समय बैल यदि टेढ़ा हो जाता है तो बैल के टेढ़े हो जाने के कारण सभी गायें टेढ़ी हो जाती हैं और मार्ग से भटक जाती हैं। इसी प्रकार मनुष्यों में जो श्रेष्ठ होता है वह नेता माना जाता है। यदि वह टेढ़े मार्ग से जाता है, अधर्म करता है, तो सारी प्रजा कुमार्ग पर चलती है और अधर्म करने लगती है। राजा ही नेता होता है। राजा के धर्म विमुख होने पर सारा राज्य दुख को प्राप्त होता है। गायों के नदी पार करते समय यदि बैल, जो नेता होता है, सीधा हो जाता है, तो नेता के सीधा हो जाने के कारण सभी गायें सीधी हो जाती हैं और नदी पार कर जाती हैं।
इसी प्रकार मनुष्यों में जो श्रेष्ठ माना जाता है वही नेता माना जाता है। यदि वह धर्म का अनुसरण करता है तो शेष प्रजा भी धर्म का मार्ग अपनाती है। राजा के धार्मिक होने पर सारा राष्ट्र सुख को प्राप्त करता है। बोधिसत्व ने यह शिक्षा प्राप्त कर राजा ने अपना राजा होना प्रकट किया और विनय पूर्वक बोला, महाशय, मैंने ही पहले गोदों को मीठा कर फिर कड़वा किया, अब फिर उन्हें मीठा करूँगा और कभी उन्हें कड़वा नहीं होने दूंगा। यही मेरा संकल्प और व्रत है। बोधिसत्व को प्रणाम कर वह अपने राज्य वापस लौट गए। वह धर्म और न्याय पूर्वक राज्य करने लगे। उसका राज्य फिर धन्य धान्य से भर गया। और इस तरह भगवान शिव कथा को समाप्त करते हैं।